वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको तीन आपके पास सेकेंड और थर्ड पार्ट में दिए गए हैं और ईच पार्ट में दो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन के अंतर्गत एक कंपाउंड आपका कायरल है और दूसरा आपका ए कायरल है और हमको डिटेक्ट करके ये बताना है विच वन इज कायरल एंड विच वन इज ए कायरल मॉलिक्यूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बार बार पूछे भी जाते हैं और एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपको साबित होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो आपका कंपाउंड जो दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है CH3 CH3CH एंड Br और सेकेंड आपको दिया गया CH3 CH Br एंड Br। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, इसे बताना है कौन कायरल है और कौन ए कायरल है। किसी भी कंपाउंड को कायरल होता है, कायरल होने के लिए क्या होता है, कायरल के लिए कंडीशन है कि जो सेंट्रल कार्बन है वो डायरेक्टली 4 डिफरेंट ग्रुप से आपका अटैच होना चाहिए। मतलब यदि कोई ग्रुप आपका वहाँ पे फर्स्ट है, दूसरा आपका सेकंड होना चाहिए, तीसरा आपका सेकंड, थर्ड और चौथा आपका फोर्थ होना चाहिए। मतलब चारों ग्रुप जो कार्बन से अटैच हो वो डिफरेंट होने चाहिए। यदि चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो कंपाउंड आपका कायरल नहीं होगा। कायरल के अलावा जो मॉलिक्यूल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरलिटी की कंडीशन क्या है कि कार्बन मस्ट डायरेक्टली लिंक with 4 different types of the group attached directly। तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, दूसरा आपका क्लोरीन हो सकता है, तीसरा आपका ब्रोमीन हो सकता है और चौथा आपका आयोडीन हो सकता है। अगर ये चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए तो ये कंपाउंड आपका मस्ट भी कायरल होगा और कायरल होगा तो इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टार से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये कंपाउंड आपका कायरल हो गया। अगर एक कंपाउंड आपका कायरल हो गया तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स जो पीपीएल लाइट है, जो प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट या वन डायरेक्शनल लाइट। इस लाइट को रोटेट कराने की इसके अंतर्गत क्षमता आ गई है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसी क्षमता कायरल कंपाउंड के अंतर्गत होती है। अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको स्मॉल डी या पॉजिटिव सिग्नल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द सेम फैशन यदि लाइट को आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी और इसको हम दिखाते हैं क्या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरह के रोटेशन आपके पास हो गए, या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीवो। ऐसे लाइट को पीपीएल लाइट को रोटेट कराने की क्षमता जिस कार्बन के अंतर्गत आ जाए, जिस कंपाउंड के अंतर्गत आ जाए, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड होने के लिए ये आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कार्बन आपका 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है तो दैट कार्बन मस्ट बी कायरल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले एग्जाम्पल में, यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन है और कार्बन डायरेक्टली लिंक, हाइड्रोजन डिफरेंट है, OH आपका डिफरेंट है, ब्रोमीन आपका डिफरेंट है और मेथिल आपका डिफरेंट है। मतलब चारों ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे वेग और डैश लाइन का ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इस ब्लैक लाइन का मतलब कि एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, दिस लाइन डैश लाइन दैट इज बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर एंड दिस इज द लाइन रिप्रेजेंट दैट द सेम प्लेन जैसा दिख रहा है उसी प्लेन में हाइड्रोजन और आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और OH ग्रुप सेम ग्रुप में प्रेजेंट है जैसे दिख रहे हैं।
लेकिन OH जो मेथिल ग्रुप आपका है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर और Br ग्रुप जो है एबव द प्लेन ऑफ द पेपर हो गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड आपको हो जाएगा कायरल। ये आपका हो जाएगा कायरल। दिस इज योर कायरल कंपाउंड बिकॉज central carbon directly linked the four different types of the group directly linked the this carbon। सेकंड कार्बन की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन आपका डिफरेंट हो गया, ब्रोमीन यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रोमीन है, मतलब दो ग्रुप आपके सेम हो गए, दो ग्रुप आपके सेम हो गए। और एक आपका मेथिल डिफरेंट हुआ, मतलब दो ग्रुप सेम हो गए, मतलब आपका कंपाउंड एक कायरल नहीं होगा। कायरल यदि कंपाउंड नहीं होगा तो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा ए कायरल। और ऐसे कंपाउंड हम लोग बोलते हैं ए कायरल। जो कायरल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड। ये आपका ए कायरल होगा। तो दिस इज योर कायरल एंड दिस इज योर ए कायरल। सेकंड ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन हम लोग चलते हैं। सेकंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप है, एक कार्बन से डायरेक्टली आपका 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम ग्रुप है। ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 सेम ग्रुप से लगा हुआ, तो ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ की बात करते हैं, ये ग्रुप आपका CH2 है, CH2 है और एक हाइड्रोजन एक मेथिल से लगा हुआ है और एक पूरे सब्स्टिट्यूएंट को, तो दो हाइड्रोजन यदि सेम ग्रुप लगे, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, इसका मतलब कि ये सेंटर भी आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ भी आपका CH2 है, CH2 है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम के लगने के कारण ये भी आपका कायरल सेंटर नहीं है। ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कायरल सेंटर नहीं, ये भी कायरल सेंटर नहीं। लेकिन बात यदि इसकी करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ग्रुप आपका होगा, जो ग्रुप आपका डायरेक्टली लिंक होगा, उस ग्रुप के लिंकिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे कितने टाइप के बॉन्ड को डायरेक्टली टच कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्टली टच में इस कार्बन की हम बात करें तो एक आपका हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, सेकेंड आपका OH आपका डिफरेंट हो गया, थर्ड आपका मेथिल इसके लिए डिफरेंट हो गया, इसके लिए, और फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ से लेकर के ये इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग फोर्थ कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेशल केयर करने की जरूरत है कि डायरेक्टली लिंक पूरा सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के लिए डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कि कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन, OH ग्रुप, मेथिल ग्रुप और पूरे सब्स्टिट्यूएंट आपके डिफरेंट है, तो दिस कंपाउंड मस्ट बी योर कायरल कंपाउंड। दिस इज योर कायरल कंपाउंड बिकॉज वो डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप डायरेक्टली लिंक दिस कार्बन। सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये आपका CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप में क्या है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो आपका कायरल नहीं हो सकता, कायरल नहीं हो सकता, कायरल नहीं हो सकता। क्यों? 3 आपके हाइड्रोजन बिल्कुल सेम पार्ट के हैं, तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो आपका कायरल कार्बन नहीं हो सकता। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब दोनों सेम ग्रुप होंगे, दोनों हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी सेंटर आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं, ये भी आपका CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप डायरेक्टली लिंक है, इसका मतलब कि ये भी आपका कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका मेथिल ग्रुप नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक के कारण तीनों ही हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ लगे हुए, तो ये भी आपका कायरल सेंटर नहीं है। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। अब टेस्टिंग हम लोग इसमें करते हैं, क्या है कायरल है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन एटम है डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस ग्रुप, तो यहाँ पे यदि हम लोग कायरलिटी का टेस्ट करते हैं तो इस कार्बन के लिए ये आपका हाइड्रोजन आपका डिफरेंट है, दिस हाइड्रोजन इज डिफरेंट। पहला OH आपका डिफरेंट है, OH आपका डिफरेंट है, हाइड्रोजन अलग है, OH आपका अलग है। ये पार्ट मीन्स दिस सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट, अगर इसकी बात करते हैं पूरा पोर्शन मतलब यहाँ से बॉन्ड कट होगा और पूरे पोर्शन को यहाँ पे दिखाएगा, ये पोर्शन कट हो जाएगा। इस कार्बन के लिए पूरा पोर्शन कटेगा और इस कार्बन के लिए ये जो चौथा बॉन्ड है यहाँ से पूरा पोर्शन को कट करेगा, तो ये पोर्शन दिस एंड दिस आर द सेम ग्रुप, तो ये बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड आर सेम बट दिस एंड दिस आर डिफरेंट, तो दो ग्रुप आपके सेम हो गए, दो ग्रुप सेम हो गए, मतलब दिस कंपाउंड इज आल्सो नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल। तो पूरा टोटली यदि देखा जाए तो ये भी आपका कायरल मॉलिक्यूल आपका नहीं है। दिस इज योर ए कायरल सेंटर, दिस इज योर ए कायरल सेंटर, ए कायरल सेंटर बिकॉज कार्बन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप लिंक्ड टू दिस। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यदि हम लोग इसका ओपन चैन के स्ट्रक्चर लेते हैं तो यह करते हैं CH3
मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे CH है, कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन को ऊपर ले लेते हैं, ब्रोमीन को नीचे ले लेते हैं। फिर आपका CH2 ग्रुप है, ये आपका C हो गया, ये आपका H हो गया और ये आपका H हो गया। देन आपका CH3 दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमको टेस्ट करना है कि ये कंपाउंड आपका कायरल है तो कायरल नहीं है। तो कायरलिटी के टेस्ट करने में लिखा होगा कम से कम एक कार्बन आपका कायरल सेंटर होना चाहिए। तो यदि कायरल सेंटर के यहाँ पे चेक करते हैं तो एक कार्बन आपका क्या तीन हाइड्रोजन, तीन सेम ग्रुप को टच करता है तो ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 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 तीनों ही सेम हो गए, तो इसका मतलब कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, मतलब ये भी आपका कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करें तो तीनों ही हाइड्रोजन आपको डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है, तीनों हाइड्रोजन सेम होने का ये भी आपका कायरल सेंटर नहीं है। बात इस कार्बन की हम लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस कार्बन की हम लोग बात करते हैं। तो इस कार्बन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन आपका डिफरेंट है, हाइड्रोजन आपका डिफरेंट है, ब्रोमीन आपका डिफरेंट है, दो डिफरेंट हो गए। और इस कार्बन के ये जो पूरा बॉन्ड है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कट होगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कट होगा, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आपका डिफरेंट है और इस कार्बन के ये कट पार्ट है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इधर का भी पोर्शन डिफरेंट है, ये भी पोर्शन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, ब्रोमीन भी डिफरेंट है, इधर आपका मेथिल ग्रुप है और इधर आपका इथाइल ग्रुप, दिस इज योर इथाइल ग्रुप and this is your methyl group, this is your hydrogen, this is your bromine. Four substituents are different which are directly linked with this carbon. So this carbon must be your chiral carbon. Carbon are represented by a star. ये आपका कायरल सेंटर है, दिस इज योर कायरल कंपाउंड, कायरल सेंटर है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अब अपना लास्ट है CH3, जिसको हम लोग पता है H हो गया, C हो गया, H हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हो गया। देन आपका CH2 है, CH2 ग्रुप, CH CH2 ग्रुप हो गया। देन आपका नेक्स्ट आपका पार्ट आपका CH2 ग्रुप है। देन आपका CH2, यहाँ पे CH2 देन ब्रोमीन। अब यहाँ पे हमको टेस्ट करना है कि ये कंपाउंड आपका कायरल है या एकायरल। कायरल और एकायरल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस हाइड्रोजन को, इस कार्बन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या तीन हाइड्रोजन ऑलरेडी दिख रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन सेम है, डायरेक्टली यहाँ पे कायरल कार्बन आपका नहीं है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कंपाउंड। तो दिस कंपाउंड, दिस कार्बन इज नॉट अ कायरल सेंटर। इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज सेम ग्रुप हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कार्बन, तो दिस कार्बन इज आल्सो नॉट ए कायरल कार्बन, नॉट अ कायरल सेंटर। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, दोनों सेम ग्रुप है, दिस कार्बन इज आल्सो नॉट ए कायरल सेंटर। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम, so this carbon is not a chiral center। तो कोई भी chiral center यहाँ पे नहीं है, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी आपका chiral center नहीं है, so this compound must be achiral, this compound must be achiral। तो यहाँ पे chiral और achiral के डिफिनेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि कार्बन यदि सेम ग्रुप से अटैच ना हो, चारों ग्रुप डिफरेंट टाइप के ग्रुप को विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट कार्बन, then that carbon must be your chiral compound। और chiral compound की कंडीशन होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव जो लाइट होती है, प्लेन अंदर पोलराइज जो लाइट होती है उसके प्रति वो सेंसिटिव होता है और उसमें रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, मतलब वो पीपीएल लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, वन डायरेक्शनल लाइट को आइदर डेस्टो और लीवो रोटेट कराने की कई क्षमता रखती है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मतलब कि लाइट के प्रति सेंसिटिव, ऑप्टिकल लाइट के प्रति सेंसिटिव को, पीपीएल लाइट को रोटेट कराने की क्षमता हो, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कायरल कंपाउंड। तो कायरलिटी मीन्स कार्बन की जो कार्बन हो, कायरल जो सेंटर हो वो कार्बन के डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ द ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट कार्बन मस्ट बी योर कायरल कार्बन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कायरल कंपाउंड और कायरल मॉलिक्यूल, एकायरल मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।